हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टेट इन रिएक्ट जेएस। सो इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट क्या होता है रिएक्ट जेएस में, कैसे हम स्टेट्स को सेट कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट्स में, और कैसे हम स्टेट्स को मैनेज कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में यूजिंग द रिएक्ट हुक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अपडेट स्टेट को अपडेट करने पे रीरेंडर ट्रिगर होता है, और लास्ट में हम देखेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेट्स। So before starting the video, if you have not accessed the playlist yet, make sure to check the playlist। और अगर आपको जो भी मैं इस वीडियो में कोड कर रहा हूँ उसको एक्सेस करना है तो आप मेरे GitHub रिपोजिटरीज में जा सकते हैं। रिपोजिटरी है रिएक्ट ट्यूटोरियल, उसके अंदर आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको कमिट सेक्शन में जाना है। कमिट सेक्शंस में आपको काफ़ी सारे कमिट्स दिख जाएंगे, तो इस वीडियो का जो भी टाइटल है उसके अकॉर्डिंग आपको उस वाले कमिट मैसेज पे जाना है, इस बटन पे क्लिक करना है और आपको पूरा कोड मिल जाएगा। सो इस तरह से आप कोड एक्सेस कर सकते हैं जस्ट इन केस अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट होता क्या है रिएक्ट जेएस में। सो स्टेट इन रिएक्ट जेएस इज लाइक अ पीस ऑफ पेपर वेयर वी कैन राइट एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट माइट चेंज ओवर टाइम। इट हेल्प्स अवर कंपोनेंट्स स्टे अप टू डेट एंड इंटरेक्टिव। सो स्टेट एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। सो जैसे उसकी वैल्यू चेंज होती है तो हम उसको उसी स्टेट के अंदर अपडेट कर देते हैं। सो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेट्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे वर्क करते हैं। सो ये है हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर हमने क्या करा है, एक s2 टैग लिया है जिसके अंदर हमने काउंट वैल्यू लिखी है, और उसके बाद हमने लिखा है दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। सो ये जो काउंट वैल्यू है ये स्टेट वैल्यू है। उसके बाद में हमने एक बटन क्रिएट करा है जिसका वैल्यू हमने दिया है इंक्रीमेंट। सो बटन विल से इंक्रीमेंट, और उसके अंदर हमने ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर का यूज करके एक हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया है। सो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना बेसिक कोड लिखेंगे। सो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये सिंटैक्स है स्टेट्स को डिफाइन करने का क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, उसके अंदर हम एक सुपर मेथड को कॉल करते हैं। देन हम अपने स्टेट की इनिशियल वैल्यू को सेट करते हैं दिस डॉट स्टेट इक्वल्स टू, और हमारा जो इसका नेम है प्रॉपर्टी है काउंट, उसको हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है 0, और हमने अपना हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर दिया है। सो हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन जब भी कॉल होगा वो क्या करेगा, जो हमारा स्टेट है उसकी वैल्यू को सेट कर देगा। सो वैल्यू को सेट करने का मतलब है वैल्यू को अपडेट कर देना। सो दिस डॉट स्टेट मेथड की मदद से हम वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। सो दिस डॉट स्टेट सेट स्टेट, और उसके अंदर हमने क्या करा, काउंट दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट +1। अब ये जो है दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट ये क्या कर देगा, ये जो हमारी अभी करंट वैल्यू है स्टेट की उसको लेगा और उसमें 1 को इंक्रीमेंट करके उसको सेट कर देगा काउंट वेरिएबल में। ठीक है, सो इस तरह से हमारा स्टेट वर्क करता है। सो इनिशियली हमने क्या करा है, हमने एक काउंट टेक्स्ट लिखा है, उसके अंदर हमने अपनी वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया है जो कि हमारी स्टेट से आ रही है। उसके बाद में हमने एक बटन क्रिएट करा है, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन कॉल के अंदर हमने जो अपनी स्टेट की वैल्यू है उसको सेट कर दिया है। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को अब इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाय 1। सो वंस आई सेव दिस, ओके, सो जैसे ही हम इसे अपने ब्राउजर विंडो में देखेंगे तो आप देख सकते हैं मुझे काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 मिल गई है, बिकॉज हमने इनिशियल वैल्यू को 0 इनिशियलाइज करा था, और उसके बाद हमें एक इंक्रीमेंट बटन मिल गया है। जैसे ही मैं इसे कॉल करूंगा सो हमारे काउंट की जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी और इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो इस तरह से हमारा काउंटर फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। सो ये था काउंटर इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब हम देखते हैं यही सेम चीज इन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, दैट इज हाउ वी यूज स्टेट इन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट यूजिंग द यूज स्टेट हुक। सो अभी जो हमने देखा उसमें क्या हो रहा था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमको दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ रहा था, और सेट स्टेट को भी अलग से हमको हैंडल इंक्रीमेंट में सेट करनी पड़ रही थी वैल्यू, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। बट फंक्शनल कंपोनेंट में इसी चीज के लिए हमारे पास एक हुक है यूज स्टेट, जो कि हमारा काम काफी इजी कर देता है। सो अब हम देखते हैं कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में सेम फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक हुक का यूज करते हैं जिसका नाम है यूज स्टेट। सो हमने सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लिया है, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा है काउंट, ओके, और फिर सेट काउंट मेथड उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यूज होता है, और यूज स्टेट हुक की मदद से हमने उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। सो अभी हमने इनिशियल वैल्यू जो रखी है काउंट की वो रखी है 0। उसके बाद हमने एक s2 क्रिएट करा है, उसके अंदर हमने काउंट टेक्स्ट रखा है, उसके बाद हमारी जो
काउंट वेरिएबल की वैल्यू है वो मेंशन कर दी है। सो इनिशियली हमें वैल्यू दिखेगी वो 0 दिखेगी, क्योंकि हमने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करा है 0 से। उसके बाद में हमने एक बटन क्रिएट करा है, बटन का टेक्स्ट है इंक्रीमेंट, और उसके अंदर एक ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर है जो कि एक फंक्शन को कॉल करेगा हैंडल इंक्रीमेंट। हैंडल इंक्रीमेंट जो फंक्शन है वो हमारे जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेट कर देगा और इंक्रीमेंट कर देगा बाय 1। सो आप देख सकते हैं यही काम हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बट यूजिंग स्टेट ये कितना इजी हो गया है। सो हम क्या करते हैं, सेट काउंट मेथड को कॉल करते हैं, उसके अंदर हम काउंट की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, और जैसे हम इस कोड को सेव करेंगे और अपनी इस ब्राउजर विंडो पे जाएंगे, सो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय 1। ओके, सो हमने सेम ही फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करा है, बट दिस टाइम हमने यूज स्टेट हुक का यूज करा है इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। सो अब नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं वो है अपडेटिंग स्टेट एंड ट्रिगरिंग री रेंडर। सो स्टेट को अपडेट करने से हमारा जो री रेंडर है वो भी ट्रिगर होता है। सो इसका मतलब क्या है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए मैंने एक टॉगल कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। टॉगल कंपोनेंट को मैंने app.js कंपोनेंट में कॉल भी कर लिया है। सो अब देखते हैं हम टॉगल कंपोनेंट में क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शनल कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज स्टेट हुक का यूज किया है। और इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, एक इज ऑन वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं बाय फॉल्स। सो इज ऑन की जो वैल्यू है वो इनिशियली रहने वाली है फॉल्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बटन को क्रिएट कर रहे हैं। अब बटन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है इज ऑन की वैल्यू पे। सो बटन का टेक्स्ट जो है वो इज ऑन की वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो अगर इज ऑन की वैल्यू फॉल्स है सो बटन का टेक्स्ट रहेगा ऑफ, और अगर इज ऑन की वैल्यू ट्रू है सो बटन का टेक्स्ट रहेगा ऑन। सो ये सिंपल काम यहाँ पे होगा। और उसके अलावा जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे सो एक हैंडल टॉगल फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर हम बटन की वैल्यू को इज ऑन की जो वैल्यू है उसको सेट कर देंगे बाय द अपोजिट वैल्यू। सो इनिशियली हमारी जो सेट इज ऑन की वैल्यू है वो फॉल्स है, सो सेट इज ऑन क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू है उसको फॉल्स से ट्रू कर देगा। और ऐसे ही नेक्स्ट टाइम जब बटन क्लिक होगा सो अगेन ये फंक्शन कॉल होगा, और उस टाइम जब वैल्यू ट्रू होगी तो वो उसको फॉल्स कर देगा। सेट इज ऑन से हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। सो इस तरह से हम एक टॉगल बटन क्रिएट करा है हमने। सो ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसको सेव करके देखते हैं यूआई पे कैसा दिख रहा है। सो इनिशियली हमारी जो टेक्स्ट है वो ऑफ है, बिकॉज हमने वैल्यू जो रखी थी इज ऑन की वो फॉल्स रखी थी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा सो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी ट्रू पे, सो हमको जो टेक्स्ट दिखेगा वो ऑन दिखेगा। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टेट है उसकी वैल्यू चेंज होने पे हमें यहाँ पे टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। सो जो स्टेट है, सो यही जो हमारा कंसेप्ट था अपडेटिंग स्टेट एंड ट्रिगरिंग री रेंडर। सो हमारा जब स्टेट अपडेट होता है सो क्या होता है, वो री रेंडर को ट्रिगर करता है। री रेंडर को ट्रिगर करता है वो हमें कैसे पता चला, बिकॉज हमारा जो बटन है उसके अंदर टेक्स्ट है वो हमारा यूआई री रेंडर होता है, तभी उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। तो इस एग्जांपल से हमको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे स्टेट की वैल्यू को अपडेट होने पे री रेंडर ट्रिगर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो इस वीडियो का एंड टॉपिक है वो देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। सो इंटरव्यू क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेट इन रिएक्ट जेएस एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्ट जेएस की स्टेट इन रिएक्ट जेएस होता क्या है, उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे स्टेट और प्रॉप्स के बीच में। So in React.js, state is a fundamental concept that allows components to store and manage internal data. It represents the information that can change over time and affects the component's behavior and re-rendering. State is essential for creating interactive and dynamic user interfaces as it enables components to respond to user actions, events and changes in data. So ये तो बात हो गई states की। states की definition हमने एक तरह से दे दी है। अब हम देखते हैं difference क्या होता है props और states में। सबसे पहले props जो होते हैं वो पास होते हैं हमेशा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। सो हमने देखा था प्रॉप्स जो होते हैं वो पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास होते हैं, वेयरएज स्टेट्स क्या होता है, स्टेट्स जो होते हैं वो मैनेज होते हैं विद इन द कंपोनेंट इटसेल्फ। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रॉप्स आर टर्म्ड एज फंक्शनल पैरामीटर्स वेयरएज स्टेट्स आर टर्म्ड एज वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी। सो प्रॉप्स हमने देखा था एज अ फंक्शन पैरामीटर्स के तौर पे हम यूज करते हैं। जब भी हम एक प्रॉप को फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू अ चाइल्ड कंपोनेंट पास करते हैं तो चाइल्ड कंपोनेंट में हम प्रॉप कीवर्ड का यूज करते हैं एज अ पैरामीटर, और देन प्रॉप्स डॉट जो भी हमारा प्रॉप का नेम होता है उसको एक्सेस करते हैं, राइट। सो प्रॉप्स आर टर्म्ड एज फंक्शन पैरामीटर्स वेयरएज स्टेट्स आर सिंपली वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी। नेक्स्ट डिफरेंस है प्रॉप्स आर इम्यूटेबल
सो प्रॉप्स की वैल्यू जो होती है, जैसी जो भी वैल्यू हम प्रॉप्स की पास करते हैं फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, उस वैल्यू को हम चेंज कभी नहीं कर सकते, और जो स्टेट की वैल्यू होती है उसको हम चेंज करते हैं, क्योंकि हमने देखा था हम जब भी यूज स्टेट हुक का यूज कर रहे थे, सो हम सेट स्टेट्स की मदद से उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे, और फंक्शन और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में भी हम दिस डॉट सेट स्टेट की मदद से उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। बट प्रॉप्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, एक बार जो वो पास होगी पेरेंट कंपोनेंट्स टू पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, वो हमेशा वही रहती है। लास्ट डिफरेंस ये है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स में प्रॉप्स कीवर्ड का यूज करते हैं, वेयर इस क्लास कंपोनेंट्स में हम दिस डॉट प्रॉप्स का यूज करते हैं। स्टेट्स के केस में फंक्शनल कंपोनेंट्स में हम यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं, और क्लास कंपोनेंट में हम दिस डॉट स्टेट का यूज करते हैं। सो आई होप आपको ये डिफरेंस काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और मैनी टाइम्स इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या होता है प्रॉप्स और स्टेट्स में, बिकॉज काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को ऑलमोस्ट सिमिलर मानते हैं, बट अगर देखा जाए तो दोनों एंटायरली डिफरेंट है। एक प्रॉप्स जो होता है वो डेटा को पास करता है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, वेयर एज स्टेट जो होता है वो एक वेरिएबल है और एक ही फंक्शन के अंदर वर्क करता है और उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है स्टेट का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and make sure to subscribe to the channel and like this video. Thanks for watching the video, and I will see you in next video.